नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ एसीपीसी का पूरा टाइम टेबल। अब आप बोलोगे कि सर इस साल का तो टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है, आप लेके आए पिछले साल का। तो देखिए, मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर टाइम टेबल के अंदर क्या कुछ होता है, और ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसकी मदद से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगता है एडमिशन से, जब से स्टार्ट होगी और कब से प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, और आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, कितनी देर लगती है, क्या कुछ स्टेप्स होंगे। तो वो सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाला। तो देखिए, सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था 26/7 से लेके 22/8 तक, यानी कि 26 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक, यानी कि आपके पास 3 से लेके 4 वीक का टाइम है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन एसीपीसी की वेबसाइट पे कर सकते हो। अब भैया, आपको एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा ना। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो एसीपीसी को कैसे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसीलिए सबसे पहला आपका स्टेप्स होगा रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद होगा आपका मेरिट रैंक, यानी कि लास्ट साल सब कुछ पेंडेमिक काफ़ी अपने पीक के ऊपर था, सेकेंड वेव ने हिट किया था, तो इसीलिए पूरी प्रोसेस डिटेल में डिले हो गई थी। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरिट रैंक डिक्लेयर हुआ था 1 सितंबर को। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि मेरिट रैंक इतनी जल्दी डिक्लेयर होता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरिट रैंक नहीं है, ये है प्रोविजनल मेरिट रैंक, यानी कि ये फाइनल नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक आएगा 1 सितंबर को, लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए, पूरी जितनी भी गुजरात के अंदर कॉलेजेस है जो एसीपीसी के अंदर लिस्टेड है, वो अपनी डिटेल्स देंगी, यानी कि मेरी कॉलेज ये बोलेगी कि हमारी कॉलेज में इतनी सीट्स अवेलेबल है। मैं सपोज एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि एलडी कॉलेज में लास्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 150 सीट्स थी, अब इस साल उसने 170 सीट्स कर दी। तो आपको कैसे पता चलेगा, वो डिक्लेयर करेंगे एसीपीसी अपनी वेबसाइट के ऊपर। लास्ट ईयर ये किया था 31 अगस्त को, यानी कि कोई भी कॉलेज में सीट्स में बढ़ोतरी हुई है या फिर सीट्स में कटौती हुई है, ये सब कुछ कॉलेज है वो डिक्लेयर करती है। तो वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि कौन सी कॉलेज में इस साल कितनी सीट्स बढ़ी है, तो ये उसके बाद डिक्लेयर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मॉक राउंड। मॉक राउंड के लिए लास्ट ईयर कितना टाइम था, 1 वीक का, यानी कि 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक लास्ट ईयर मॉक राउंड चला था, कि जिसके अंदर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बीच में ही आपका फाइनल मेरिट रैंक डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि आपका एक्चुअल में मेरिट रैंक कितना है। सबसे पहले जो डिक्लेयर हुआ था वो प्रोविजनल था, अब जो डिक्लेयर हुआ है वो फाइनल है। उसके बाद क्या होगा, उसके एक वीक के अंदर, यानी कि मॉक राउंड कब से स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, 8 सितंबर को, यानी कि जैसे ही मॉक राउंड खत्म हुआ उसके 4 दिनों के अंदर मॉक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें आपको पता चल सकता है कि आपको किन किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितना भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा कि क्या बचा है, कितनी सीट्स बची है, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1। राउंड 2 मॉक राउंड जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके नेक्स्ट डे से ही राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर चला था 9 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। आपके पास 1 वीक का टाइम होगा सारा चॉइस फिलिंग करने के लिए, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपके 4 दिनों के अंदर। लास्ट ईयर डिक्लेयर हो चुका था 17 सितंबर को। उसके बाद होगा स्टडी स्टार्ट। अब आप बोलोगे कि अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बीच में ही क्या कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एडमिशन कंफर्म करवाते हो टोकन फी पे करके, तो फिर आपका एडमिशन और कॉलेज का स्टडी दोनों साथ में चलेगा, कॉलेज का स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर 70 सितंबर को आपका राउंड 1 डिक्लेयर हो चुका था। उसके बाद 21 सितंबर से कॉलेज ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, यानी कि देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई, 26 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हुई। आपकी कॉलेज कब स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, 21 सितंबर से, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट होने के 3 महीने के विदिन आपका पूरा एडमिशन, आपकी पूरी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको फी टोकन फी पे करनी होगी। अब टोकन फी का मतलब क्या होता है, तो देखिए, एसीपीसी कमेटी ने आपकी जो प्रोसेस थी वो पूरी करके कॉलेज में आपका एडमिशन करवाया है, तो इसके बिहाफ पे आपको एसीपीसी को टोकन फी पे करना होगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट में हो तो आपके लिए पे करना होगा 1500 रुपीज़। मान लीजिए कि आपको सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है तो आपको
आपको यहाँ पे टोकन फी के लिए 20,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये सिर्फ टोकन फी है, आगे चल के कॉलेज की फ़ी में से ये डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपकी निर्मा यूनिवर्सिटी की फ़ी 1,72,000 है फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ बट इसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो 20,000 पे किए हैं वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि उस टाइम आपको सिर्फ 1,52,000 ही पे करने होंगे फर्स्ट ईयर के लिए। ये हर साल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये होती है टोकन फी। टोकन फी की मदद से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, यानी कि एसीपीसी ये श्योरिटी ले लेता है कि ये टोकन फी आ गई है, यानी कि एडमिशन आप कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे जैसे होते हैं कि जिसको राउंड वन में मज़ा नहीं आता, यानी कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो भी कॉलेज अलॉट हुई है मुझे उसमें नहीं जाना है, तो काफ़ी सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन कंफर्म कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास 4 दिन होंगे जो आपके पास कॉलेज मिली होगी उसका एडमिशन कंफर्म करवाने के। इसके अलावा मेरे पास एक और शॉर्टकट ट्री है, बताऊँ आपको वो क्या है। आपने टोकन फी पे ही नहीं करनी है, अगर आप टोकन फी नहीं भरोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा और वो हो जाएगा कैंसिल। तो ये होते हैं 2 तरीके अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाने हो तो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएगा बड़ा सा हाथी, यानी कि JEE का मेरिट रैंक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी खुश होंगे क्योंकि JEE का मेरिट रैंक डिक्लेयर होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एडवांटेज ये आ जाएगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निर्मा, PDPU, DAIICT जैसी बड़ी बड़ी में राउंड 1 में एडमिशन ले लेंगे, बट यहाँ पे मान लीजिए कि उसका मेरिट रैंक काफ़ी अच्छा होता है तो वो अपनी सीट कैंसिल करवाते चले जाते हैं JEE के साथ IIT और NIT के अंदर। यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये रहेगा कि यहाँ पे आपके लिए सीट्स खाली हो जाएगी क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स IIT में चले जाएंगे उसकी सीट्स खाली रह जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास एडवांटेज है। तो JEE का जैसे ही मेरिट रैंक डिक्लेयर होता है, लास्ट ईयर हुआ था 28 सितंबर को, तो इसके बाद स्टार्ट होगा राउंड 2। अब इसमें आपके पास एडवांटेज है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल गए JEE वाले, तो फिर आपके लिए सीट्स खाली हो जाएंगी, तो फिर आपको करना है राउंड नंबर 2। राउंड 2 में क्या होगा कि आपको रीसफलिंग करना होगा, पहले जो भी लिस्ट आपने की थी चॉइस फिलिंग में वो आप बदल सकते हो राउंड 2 के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आप अपना रीसफलिंग करके कोई दूसरी कॉलेज में भी जा सकते हो। उसके अलावा क्या है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उसके 4 दिनों के बाद अगेन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा राउंड 2 का। अगेन प्रोसेस फॉलो होगी कि आपको यहाँ पे टोकन फी पे करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराना है। दैट्स इट, एडमिशन खत्म, कॉलेज स्टार्ट और आपकी इंजीनियरिंग जो भी है, फार्मेसी है, MCA है, BCA वो हो जाएगा स्टार्ट। अब ये जो यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखाई है वो है BE और BTech के लिए, यानी स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए, बट मोस्टली ये D2D के लिए सेम रहता है, फार्मेसी के लिए सेम रहता है, उसमें थोड़े से स्टेप्स अलग होंगे बट एडमिशन यही रहने वाला है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ACPC का सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी कॉलेज के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा कुछ भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो ये था पूरा का पूरा ACPC का टाइम टेबल। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसके अलावा मैंने मेरी इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी दैट। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन फ्री टू आस्क मी एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।